हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी सह्याद्री के बारे में। आज पहले हम जानेंगे कि सह्याद्री क्या होता है। आज ज़्यादा देर न करते हुए हम समझ लेते हैं सह्याद्री क्या होता है। सह्याद्री का मतलब होता है जो भी किनारा होता है या तट होते हैं, समुद्र किनारे जो तट होते हैं उन्हें हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे पश्चिमी सह्याद्री। ये सह्याद्री मैंने बता दिया है। और पश्चिमी सह्याद्री ये जो हमारा पश्चिम के एरिया दिख रहा है आपको, इसमें जो हमारी बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पश्चिमी सह्याद्री पर भारत की कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, ये मैंने लिख भी रखी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, जिसे हम पश्चिमी सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर कुछ लंबाई वगैरह की बात की जाए कि लंबाई इसकी कितनी है, तो ये लगभग इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के ये तापी नदी है, यहाँ से केप केमोरिन तक की लंबाई, ये हमारा पश्चिमी सह्याद्री कहलाता है। ये तापी नदी से लेकर के केप केमोरिन तक ये हमारा क्या है, पश्चिमी सह्याद्री है। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। किसकी? पश्चिमी सह्याद्री की लंबाई। पश्चिमी सह्याद्री की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अब इस पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन सी किस राज्य में, इसके बारे में भी आइए विस्तार में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये गुजरात है, और गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। गुजरात में मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहली बारदा, उसके बाद मांडो, एक है गिर पहाड़ी। तो गिर पहाड़ी की हम बात करते हैं। गिर पहाड़ी क्यों है, ख़ास क्यों है? क्योंकि गिर पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जिस पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता दूं। एशियाई शेर वो होते हैं जिनके सिर पर बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो एशियाई शेर कहलाते हैं, जिन्हें हम बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो आगे हम देखते हैं, ये गिर पहाड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये जो महाराष्ट्र का एरिया दिख रहा है आपको, ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कौन कौन सी 2 चोटियाँ हैं, ये 2 चोटियों का नाम मैंने लिख रखा है। एक कालसूबाई है, एक महाबलेश्वर की चोटी है। ये यहाँ लिख रखा है, ये कालसूबाई है और ये महाबलेश्वर की चोटी है। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक में, ये नीचे का जो एरिया है, महाराष्ट्र का जो दक्षिण का एरिया है, वो हमारा क्या है, कर्नाटक का। कर्नाटक के जस्ट थोड़ा सा बीच में पड़ता है, छोटा सा है गोवा। ये हम कर्नाटक की बात करने वाले हैं। कर्नाटक में हमारी मुख्य रूप से 2 चोटियाँ पाई जाती हैं, जो 2 हमारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक है ब्रह्मगिरी, दूसरी कुद्रेमुख। ब्रह्मगिरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी क्या है, ये याद रखना है, आपको याद रखना है। ये ब्रह्मगिरी चोटी से ही हमारी कावेरी नदी का उद्गम होता है। जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी चोटी से निकल करके तमिलनाडु होते हुए ये हमारी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसके बाद आइए हम देखने नीलगिरी। नीलगिरी क्या है? नीलगिरी एक पहाड़ी ऐसी है जिसका विस्तार क्या है, 3 राज्यों में है। इसका विस्तार कितने राज्यों में है दोस्तों? 3 राज्यों में है। पहला केरल में है, कर्नाटक में इसका कुछ भाग है, और इसका मुख्य भाग जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका जो भाग है उसे हम डोडा बेडा के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है दोस्तों? कालसूबाई है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में डोडा बेडा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी के, हम दक्षिण की बात करते हैं। नीलगिरी के दक्षिण में हमारी अन्नामलाई चोटी पाई जाती है, और उसके दक्षिण में अनाईमुदी की चोटी पाई जाती है। उसके अलावा सबसे अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इंडिया का जो भी मुख्य भूमि से लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु जो है, वो हमारा क्या है, केप केमोरिन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा हो गया? ये कन्याकुमारी या केप केमोरिन। इसके जस्ट उत्तर में कौन सी है? अनाईमुदी। और नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी है? अन्नामलाई। ये हमारे कौन सी चोटियाँ हैं? पश्चिमी सह्याद्री की चोटियाँ हैं। तो आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा सौराष्ट्र क्षेत्र पड़ता है गुजरात में, वहाँ पे हमारी 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बारदा, मांडो, गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कालसूबाई एक हमारी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कालसूबाई और महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है। ये पश्चिमी सह्याद्री की हैं। और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख ये भी कर्नाटक में है।
कर्नाटक में कितनी चोटियाँ हैं? 2 चोटियाँ हैं। उसके बाद नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ 3 राज्यों में है। उसके बाद उसके दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण में किस चीज़ का है? अनाईमुदी। अगर हम देखते हैं नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई है, उसके दक्षिण में अनामुदी है। अगर उसके हम पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पालनी पहाड़ी एक पाई जाती है, वो पूर्व में है। अगर हम देखते हैं भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, सबसे नीचे के एरिया है, जो सबसे लास्ट है हमारे भारत का, वो केप केमोरिन है। केप केमोरिन को एक और नाम से जानते हैं कन्याकुमारी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं पूर्वी सह्याद्री की। हम देखते हैं पूर्वी सह्याद्री में हमारी कौन कौन सी चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो आइए हम बात करते हैं। ऊपर से हम देखते हैं ये हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि यहाँ दार्जिलिंग पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और दार्जिलिंग पहाड़ियों का ही जो बढ़ा हुआ भाग है मेघालय में, इसे गारो खासी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दार्जिलिंग पहाड़ियों का जो हमारा बढ़ा हुआ भाग है उसे हम गारो खासी जयंतियों के नाम से जानते हैं। ये एक जनजातियाँ भी होती हैं जो कि मेघालय में रहती हैं। इसके हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा। ये महेंद्रगिरी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ये चोटी पाई जाती है। उसका हम दक्षिण में बात करते हैं, उसके जस्ट अगर नीचे बात करते हैं हम, ये हमारा पूरा दक्षिण का एरिया कहलाता है। अगर हम उसके दक्षिण में बात करें, किसके दक्षिण में? महेंद्रगिरी के दक्षिण में अगर हम बात करें तो कौन सी चोटी पाई जाती है? वेलिकोंडा, पालकोंडा। ये कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश में दोनों चोटियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जवादी, सेवराय, पंचमलाई, ये तीनों चोटियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये 3 चोटियाँ ऐसी हैं जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं, जवादी, सेवराय, पंचमलाई। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसका बढ़ा हुआ भाग मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है गारो खासी जयंतियों के नाम से। ओके, और हम देखते हैं दक्षिण में सबसे नीचे अगर जहाँ देखते हैं केप केमोरिन, और ये केरल और तमिलनाडु के मध्य में एक कार्डमम हिल पाई जाती है जिसे हम इलायची पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हुआ क्या? पश्चिमी सह्याद्री और पूर्वी सह्याद्री। आइए हम इसके आगे हम बात करते हैं, ये मध्य का जो हिस्सा है इसकी हम बात करते हैं। एक मिनट, अगर हम बात करें ये जो मेघालय का ये खासी पहाड़ी जो है, ये यहाँ खासी पहाड़ी है, यहीं पर मेघालय का मासिनराम स्थित है। मासिनराम जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, आपने जीके में पढ़ा भी होगा, जो भी वन वर्ड में पढ़ा होगा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है, 1082 सेंटीमीटर इसकी है। इसके बाद देखते हैं खासी पहाड़ी के बाद हम देखते हैं यहाँ विंध्य पर्वत है। ये जो एरिया है ये विंध्य पर्वत का है। ये विंध्य पर्वत कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादातर भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पड़ता है? मिर्ज़ापुर ज़िले में इसका कुछ भाग पड़ता है। और वहाँ किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वहाँ विंध्याचल, नाम सुना होगा आपने, विंध्याचल के नाम से वहाँ जानते हैं लोग। अगर बात की जाए विंध्य पर्वत के दक्षिण की, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण का जो भाग है वो ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिख रखा है ये क्या है? विंध्य पर्वत के ये दक्षिण की ओर है। ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ये एक ब्लॉक पर्वत भी है, ये ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण भी है। और यहाँ पे कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं? 3 चोटियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? राजदीपला, महादेव, मैकाल। ये राजदीपला, महादेव, मैकाल। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछने को मिलता है कि इसकी कौन सी चोटी, जैसे कि मान लीजिए इसकी सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी पूछ लेता है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ओके फ्रेंड्स,
सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, जिसे 2 नदियों का उद्गम होता है। ये जहाँ पे दो नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, एक तो ये नर्मदा नदी जाती है, एक ये इधर सोन नदी जाती है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कहाँ से? अमरकंटक से। ओके। महादेव पहाड़ी की एक और ख़ास बात है, यहाँ पे एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी पाया जाता है। महादेव पहाड़ी पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो कि एक पर्यटन क्या है? स्थल है। ये एक पर्यटन स्थल है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आइए हम देखते हैं अरावली पर्वत। ये यहाँ ब्लू कलर से मैंने लिख रखा है, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान, उसके बाद ये इसका कुछ हिस्सा गुजरात में है, राजस्थान में और दिल्ली में है। तो यहाँ देखते हैं ये जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात में इसे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं गुजरात में अरावली पर्वत को? जरगा पहाड़ी। और उसके अलावा राजस्थान में अरावली पर्वत, और दिल्ली में क्या किस नाम से जानते हैं? दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एक और इसकी खास बात है, जो दिल्ली रिज है जो कि राजस्थान में बना हुआ है, नहीं सॉरी, जो राजस्थान है, राजस्थान में इसे किस नाम से? अरावली पर्वत के, और दिल्ली में इसे किस नाम से जानते हैं? दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, वो भी इसी चोटी पर स्थित है, अरावली पर्वत पर। वो जो रायसेना पड़ा, ये यहाँ राजस्थान में, ये दिल्ली में रायसेना एक पहाड़ी है, उसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। दिल्ली रिज ये तो नाम से जानते हैं, और जो राष्ट्रपति भवन स्थित है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रायसेना पहाड़ी पर स्थित है। अगर बात की जाए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुरु शिखर पर स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पठार के बारे में। पठार, हम लोग दक्कन के पठार, जो भी पठार हैं हमारे भारत में, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।